हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक शाला में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th सीबीएसई इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, जिसका हम आज करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में टॉपिक कवर्ड होंगे हमारे मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें मॉडल्स करने वाले कौन कौन से हैं। एक तो मॉडल इन सिंपल इकोनॉमी, देन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब सेविंग्स भी आएगी इसमें, एंड थर्ड है हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हमें गवर्नमेंट इंक्लूड करेंगे। देन लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ सिंपल इकोनॉमी विथ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर कौन कौन से यहाँ पे? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म, और यू कैन से बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं। इसमें क्या है? इट ओन्स ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो भी प्रोडक्शन करने वाले लेबर आती है, वो सारे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मैंने बताए थे कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरेस्ट। तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन से है? जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंड जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? फर्म्स के थ्रू। तो वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर। एंड फर्म क्या है? फर्म है जो प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है, जो चीज़ें बनाती है। सो फर्म बिजनेस सेक्टर, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे दो ही है, एक कंज्यूम करने वाला, एक बनाने वाला, तो ये आपस में करते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी, बाहर का कोई रोल नहीं है इसमें। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, एंड नो फॉरेन सेक्टर इन द इकोनॉमी, विच मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी। सो हियर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड क्या ओन करता है? जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो भाई वो जाएंगे अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे। फैक्टर सर्विसेज देंगे, भाई मेहनत करने जा रहे हैं फर्म में, तो फर्म बदले में क्या देगी? मेहनत की कमाई, यानी फैक्टर इनकम। अब इनकम मिली है, घर गए तो लाओ भाई तुम्हारी मेहनत की कमाई। अब खर्चा बनता है, शॉपिंग पे जाना है, टॉय खरीदने हैं। अगर सिंगल हो तो गर्लफ्रेंड कहेगी चलो मूवी चलते हैं, कैफेटेरिया चलते हैं, तो खर्चा तो बनता है। तो वापस से गए फॉर्म्स के पास, फॉर्म ने क्या दिया हमें बदले में? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑल एंड ऑल खर्चा तो बनता ही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमें वापस से मिल गई। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है इनकम का। तो हाउस होल्ड से लेके फॉर्म पे जो ये फैक्टर सर्विसेज गई, तो ये किस में गई? ये इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, कोई मनी का फ्लो तो हो नहीं रहा। तो ये कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। और बदले में फॉर्म ने हमारे को फैक्टर इनकम दी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्म टू हाउस होल्ड मनी का फ्लो, तो विच इज कॉल्ड मनी फ्लो। और यहाँ पे कौन सा है? रियल फ्लो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। द डायग्राम शोज दैट द फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म, विच इज रियल फ्लो। इन रिटर्न मनी फ्लोज फ्रॉम द हाउस होल्ड एज फैक्टर इनकम। क्लियर? The household pay for these goods and services in the form of consumption expenditure. अब ये भाई खर्चा हुआ, तो उसके बदले में goods and services produced by the firms flow the firms to the household as a real flow. यहाँ पे क्या हुआ? रियल फ्लो। और यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं भाई, कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर करेंगे तो किसके इसमें करेंगे? मनी के फॉर्म में। भाई कुछ चीज़ खरीदने जाते हो तो मनी तो दोगे उसको किसी न किसी फॉर्म में, तो यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे रियल फ्लो हो रहा है। सो कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, टोटल कंजम्पशन इक्वल हो रहा है। टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो हम पूरा हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया। ये कंजम्पशन सेक्टर का रोल, इसका प्रोडक्शन। इकोनॉमिक रोल हमने डिस्कस किए थे ना पार्ट 1 में, वो। और फैक्टर पेमेंट जितनी भी मिल रही है वो किसके बराबर है? फैक्टर सर्विसेज हो रही हैं। जितनी फैक्टर सर्विसेज मिल रही है किसके बराबर होंगी? फैक्टर इनकम में। यहाँ फैक्टर पेमेंट्स की जगह आप लिख सकते हैं फैक्टर सर्विसेज। नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? हमारा फैक्टर इनकम के। भाई जितना खर्चा कितना करेंगे, जितनी हमारी इनकम है उतनी की उतनी खर्च हो जाएगी, तो वो भी इक्वल होगा। और रियल फ्लो किसके बराबर होगा? मनी फ्लो के। नाउ द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हमने पहले सिंपल इकोनॉमी में करा था, अब हम करेंगे विद फाइनेंशियल सिस्टम, विद सेविंग्स। अब भाई हम सारा, जैसा पहले हम कह रहे थे कि सारा का सारा जो भी है टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ भी सेव नहीं कर रहे थे वहाँ पे, बट ऐसे रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा? हम रियलिटी की तरफ चलते हैं, तो रियलिटी में हम सेविंग करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम पहले देख लेते होता क्या है। इट रेफर्स टू द existence of money and capital market in the economy along with the various financial institution. Financial
सिस्टम में क्या था, कैपिटल एंड मनी मार्केट बोथ इंक्लूड होते हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आते हैं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रिमिलरली इंटरमीडिएटरीज, ये क्या है, मध्यस्थ बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, कि भाई कोई सेव करेगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा लेगा। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है भाई, यहाँ से लैंड कर रहा है, उधर से उधार दे रहा है, भाई किसी की सेविंग्स ले रहा है दूसरे को, वो उसको उधार दे रहा है। तो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। डायग्राम शोज दैट द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग कर रहा है, सारा का सारा खर्च तो ना करेगा, जितनी भी इनकम मिलेगी तो वो जाएगा जो उसे फॉर्म से मिलता है, तो वो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के पास सेविंग्स के थ्रू। तो वो जो उसने सेविंग करी तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा, भैया फॉर्म आया उसके पास, भाई तुम्हारे पास पैसा है तो मुझे दे दो, भाई मुझे और प्रोडक्शन करना है, तो वो उसको उधार दे देगा। सो फाइनेंशियल मार्केट क्यों उधार लेगा, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स और असेट्स, कुछ भी उनके लिए। और फिर अब जैसे इन्होंने सेविंग कराई है, फॉर्म भी तो सेविंग करेगा, सारी की सारी फैक्टर इनकम में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो भी अपना जो बचा पार्ट है इनकम का वो इसमें दे देगा। तो वो क्या होगा, वो इधर बोरो कर लेगा। हाउस होल्ड किस चीज़ के लिए बोरो करता है भाई, उसको हाउस बनाना है या कोई एजुकेशनल लोन लेना है एक्सेट्रा। तो ये सारा किस में आएगा, ये हमारा फाइनेंशियल रूल जो सिस्टम है वो ये रोल प्ले करता है, कौन सा, सेविंग्स एंड बोरोइंग का। नाउ 3 सेक्टर मॉडल में क्या है, ये तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर तो है ही, अब गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड हो गया है। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर नहीं था, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सिस्टम है जो मध्यस्थ का रोल कर रहा है, हमारे पैसे को इधर उधर कर रहा है। अब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, वो फर्म से क्या करता है, फर्म का क्या काम है, इकोनॉमिक रोल है प्रोडक्शन, और हाउस होल्ड का क्या काम है, कंजम्पशन। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट भी इनसे चीज़ें खरीदती है। गवर्नमेंट परचेसेस क्या खरीदती है, गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में वो इनको क्या देती है, सब्सिडीज, और फर्म से क्या लेती है, वो टैक्सेस के थ्रू पैसा लेती है, और जो पैसा आता है उसके थ्रू वो सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड व्हेन द गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड के पास कैसे जाएगा, हाउस होल्ड को भाई जो इनकम मिलेगी फर्म से तो उसके ऊपर टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे, एज ए डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट जो भी उनको देने पड़ते हैं वो इनको टैक्सेस के थ्रू ले लेगी, फिर बदले में वो उसको वापस से कैसे पे करेगी, ट्रांसफर पेमेंट्स। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी तो फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, भाई लेबर की ज़रूरत पड़ती है, सड़क के और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, रेलवेज़ के इनके, तो कौन सर्विस लेबर की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो गुड्स एंड वो इनकी फैक्टर प्रोडक्शन की ज़रूरत गवर्नमेंट सेक्टर को भी पड़ती है, तो वो वापस में क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स। तो ये ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। नाउ अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है तो उसमें कुछ लीकेजेस भी होते हैं, इंजेक्शंस भी लगते हैं। लीकेजेस क्या है, जो हमारी इकॉनमी के नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसमें जो सर्कुलर फ्लो इनकम में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और इंजेक्शंस क्या है जो इसको बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लीकेजेस क्या है, कुछ लीक होता है ना भाई, जो उस फ्लो जो इनकम का चल रहा था उसमें से बीच में कुछ लीक हो गया, कैसे होता है आइए देखते हैं। दीज आर दोज फ्लोज वेरिएबल्स विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन इन द इकॉनमी। In other words, withdrawals of money from the circular flow of income are called leakages. अब कैसे हम ले सकते हैं पैसा बाहर, विड्रॉ कैसे कराएंगे, सेविंग्स के थ्रू, इम्पोर्ट्स के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू। और इंजेक्शंस क्या है, दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स विच कॉज एन इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन इन द इकॉनमी। वो क्या कहते हैं, हमारी जो भी हमारा जो फ्लो चल रहा है इनकम का या इनकम जनरेशन का, उसको बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इन अदर वर्ड, एडिशन करते हैं मनी का। तो एडिशन ऑफ द मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर कॉल्ड इंजेक्शंस। एग्जाम्पल्स, इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ता नहीं बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो आपको नए जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। And if you have any query, please do comment in the comment box and let me know. If you have any suggestion, so please feel free to give the suggestions. Thank you guys. Thank you so much. Bye bye.